Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start chapter 4 of chemistry, that is chemical bonding and molecular structure. So first we will start here. What is the chemical bonding? Chemical bonding मतलब क्या होता है? Chemical bonding is a type of attractive forces which is present between the two chemical species or which bind the two chemical species. जिससे दो chemicals आपस में जुड़ते हैं जिस चीज़ से उसको बोलते हैं बॉन्ड. जिस बंध के द्वारा जुड़ते हैं उसको बोलते हैं रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड. अब ये बंध क्यों बनता है, ये एटम्स क्यों बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करते हैं? सिस्टम हैविंग लेस एनर्जी इज मोर स्टेबल व्हेन एटम्स फॉर्म बॉन्ड एनर्जी इज रिलीज. जब भी सिस्टम हैविंग लेस एनर्जी इज मोर स्टेबल, जिसके पास लेस एनर्जी रहती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है. व्हेन एटम्स फॉर्म बॉन्ड एनर्जी इज रिलीज, तो जब भी दो एटम्स आपस में मिलके बॉन्ड का फॉर्मेशन या बंध बनाते हैं तो उसमें ऊर्जा निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है, जिससे कि सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो सके. अब हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड या बंध के प्रकार पढ़ेंगे. सबसे पहला है आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध. थर्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड. सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द आयनिक बॉन्ड. आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द आयंस. आयंस कौन से होते हैं? पॉजिटिव आयंस, निगेटिव आयंस. इनके बीच में जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आपस में जुड़ते हैं उसके बाद जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड. मेटल एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटायंस. तो जो मेटल एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है वो कैटायन का फॉर्मेशन करता है, यानी उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है. और जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है उसके पास निगेटिव चार्ज आता है, उसको बोलते हैं एनायंस. ओके, तो मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटायंस. जितने भी मेटल्स वो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या फॉर्म करते हैं? कैटायंस का. और नॉन मेटल्स जो रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और वो फॉर्मेशन करते हैं एनायंस का. And these cations and anions are attracted to each other due to opposite charges. ये opposite charges एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आपस में मिलते हैं तब कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? आयनिक बॉन्ड का. नेक्स्ट इज इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. इस बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं. लाइक सोडियम, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? 11. ओके, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी 2, 8 एंड 1. क्लोरीन का कितना होता है? 17. तो 2, 8 और 7 यानी फर्स्ट सेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल में इसके इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे. तो सोडियम आयंस विल लूज इलेक्ट्रॉन्स. तो जो आयन लूज करता है उसके पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आता है. तो सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या कहलाएगा? कैटायन. एंड क्लोरीन विल गेन इलेक्ट्रॉन्स. क्लोरीन 7 है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, इसलिए वो क्या कहलाएगा? एनायन कहलाएगा. उसके पास कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा. एंड द कंपाउंड फॉर्मेशन विल बी सोडियम एंड क्लोराइड. सो दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग. आयनिक बॉन्ड जो पॉजिटिव और निगेटिव आयंस के बीच में फॉर्म होता है वो बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. इसलिए जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट होती है सॉलिड स्टेट, यानी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं. जब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या गलनांक या क्वथनांक जिसे बोलते हैं वो भी उच्च रहता है या हाई रहता है. बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्सेज इज प्रेजेंट बिटवीन दैम टू ब्रेक दैम मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेज प्रेजेंट रहता है. नेक्स्ट वन इज हार्ड एंड ब्रिटल नेचर. तो आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड इन नेचर. आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में रहते हैं इसलिए वो सारे क्या रहते हैं? हार्ड रहते हैं. बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रेजेंट. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आयंस का फोर्स जो उसमें प्रेजेंट रहता है. नाउ सॉल्युबिलिटी. आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड दे आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. नाउ व्हाट इज द रीजन दैट दे आर नॉट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट? When ionic compounds are dissolved in polar solvents like water, polar molecules attracted toward the cations. तो वो जितने भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो किस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं? कैटायंस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. इसलिए किस में सॉल्युबल रहते हैं? पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल रहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इन आयनिक कंपाउंड आयंस आर प्रेजेंट बट दे आर बाउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन.
आयनिक कंपाउंड में आयंस प्रेजेंट रहते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस रहते हैं, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, इसलिए सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर रहते हैं। लेकिन मॉल्टेन स्टेट में जिसको मेल्ट करेंगे या वाटर में डिजोल्व करेंगे, दे हैव फ्री आयंस, उनके आयंस फ्री हो जाते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस आपस में बॉन्डेड नहीं रहते हैं, सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Now next one is the covalent bond. As you have already read in क्लास 10th, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से शेयर करते हैं, डोनेट नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उस हिसाब से कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। नाउ फर्स्ट वन इज सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय एटम्स, जिसमें सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, देन इट इज नोन एज सिंगल बॉन्ड। लाइक यू कैन सी हियर इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो हाइड्रोजन के अपन ने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से डिनोट किया इसको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में एक इलेक्ट्रॉन्स होता है तो अपन ने एक कर दिया। इधर पर दूसरा हाइड्रोजन, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये इसमें हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो किसके? एक दूसरे के साथ ये शेयर कर रहा है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर? दे आर शेयरिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहे हैं, तो इसीलिए इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड। नाउ इन द सेम मैनर डबल बॉन्ड, व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड देन इट इज नोन एज डबल बॉन्ड। लाइक यू कैन सी हियर इन ऑक्सीजन 8 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, 2 और 6 इसमें प्रेजेंट हैं, इसमें प्रेजेंट है, इसको 2 कंप्लीट करना है, ऑक्टेट के लिए 8 चाहिए, तो वो किससे शेयर कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे ये शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे शेयर कर रहा है, जिससे स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सके। कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर? 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर, सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज डबल बॉन्ड। In the same manner, triple bond, when 3 electrons are shared, then it is known as triple bond. Like you can see here in nitrogen. How many electrons are shared? 3. 1, 2 and 3. सर्कल के अंदर वाले देखने, जो छोटे से सर्कल में जहाँ डबल ओवरलैपिंग हो रही, कितने 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर हो रहे हैं। नेक्स्ट इज वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं कोवलेंट बॉन्ड की? सबसे पहले है फिजिकल स्टेट। Physical state, in molecules of covalent compound, weak van der Waals forces are present. So covalent compound exist in gaseous or liquid state or in sometimes in solid state. तो physical state यानी कैसे, किस अवस्था में रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस में। तो कोवलेंट कंपाउंड यानी कोवलेंट कंपाउंड में वीक van der Waals फोर्सेस प्रेजेंट रहता है, इसलिए वो गैसियस या लिक्विड स्टेट में रहते हैं, समटाइम्स ही वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं। नेक्स्ट वन इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आर लोअर देन द आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है, इसमें वीक फोर्स रहता है, इसीलिए इनके क्या रहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आर लो। ओनली सम कोवलेंट कंपाउंड्स विच हैव जॉइंट मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी। Covalent compounds are soluble in non-polar solvents. Covalent compounds non-polar solvents like benzene वगैरह में soluble रहते हैं, लेकिन insoluble in polar solvents like water. Now electrical conductance. Covalent compounds are non-conductor of electricity in solid state or in fused state. They are not a good conductor of electricity. Directional natures. Covalent compounds are directional in nature. Next one is the molecular reactions. Reactions of covalent compound are molecular in nature. They takes some time in completion. कोवलेंट कंपाउंड में जो भी रिएक्शन होते हैं तो उसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे होते हैं। नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स में क्या होता है? सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसे बोलते हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड इन गैसियस स्टेट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। जितनी एनर्जी अपन को बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोल बॉन्ड इन गैसियस स्टेट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट वन इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स। 2 एटम्स के बीच की सेंटर से न्यूक्लियस मतलब होता है उसका सेंट्रल पार्ट एटम्स का, तो न्यूक्लियस से सेंट्रल पार्ट से दोनों की दूरी जो रहती है वो उसकी कहलाती है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एंगल किसे बोलते हैं? एंगल बिटवीन द 2 नियरेस्ट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड
angle. And bond order, number of bond present between the two atoms is called bond order. जितने bonds के number of bonds present रहते हैं कोई भी दो atoms के बीच में, तो उसमें bond order वो कहलाता है. जैसे single bond है तो bond order 1 हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो bond order 2 हो जाएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो bond order 3 हो जाएगा. Now next topic is valence bond theory. Now when two atoms form bond, attraction and repulsion both forces are present between them. जब भी दो atoms bond बनाते हैं तो उसमें आकर्षण भी होता है और repulsion भी होता है. दोनों तरीके के forces काम करते हैं. Attraction is present between nucleus of one atom and electron cloud of other atoms, and repulsion is present between electron cloud of both the atoms and nuclei of both the atoms. Okay, then initially attraction is more than the repulsion, then the atoms close together and they form a bond, and after a certain limit repulsion forces become more, and then at certain distance attraction and repulsion both becomes equal, and then these are called bonded. इसमें क्या बताया पहले कि अट्रैक्शन होता है किसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के दूसरे जो एटम्स है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यानी बाहरी तरफ से अट्रैक्शन होता है. देन नेक्स्ट वन इज द रिपल्शन होता है किसके बीच में, दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में और दोनों के न्यूक्लियस के बीच में. देन अट्रैक्शन इज मोर देन द रिपल्शन, फिर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, रिपल्शन कम हो जाता है. देन आफ्टर सर्टेन लिमिट रिपल्शन फोर्सेस बिकम मोर, अट्रैक्शन रिपल्शन होता रहता है. उसके बाद एट अ सर्टेन डिस्टेंस अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों बराबर हो जाते हैं, एंड देन बोथ द एटम्स आर बॉन्डेड एंड दे फॉर्म अ बॉन्ड. नाउ नेक्स्ट वन इज कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग. Now covalent bond is mainly formed by the overlapping of orbitals. जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. जीरो ओवरलैपिंग मीन्स द ओवरलैपिंग विच डज नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. ओवरलैपिंग हो रही है उसके बीच में, अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो वो क्या कहलाती है, जीरो ओवरलैपिंग कहलाती है. नाउ टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग. फर्स्ट वन इज द एस एस ओवरलैपिंग. एस एस मीन्स क्या होता है, एस 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 पी डी एफ. व्हेन आपने ऑर्बिटल्स के नेम पढ़े होंगे तो एस एस ओवरलैपिंग किसे बोलते हैं, जब एक एस का शेप क्या होता है ऑर्बिटल्स का, ओवल शेप, ये गोला जो बना हुआ है. ठीक है. व्हेन ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस बिटवीन टू एस ऑर्बिटल्स, जो जब दो ओवरलैपिंग होती है एक दूसरे के ऊपर ऐसे आ जाते हैं, इनके बीच में, ये बीच में जो शेडेड एरिया है ओवरलैपिंग शो कर रहा है, इनके बीच में जब ये ओवरलैपिंग होती है तो वो कहलाती है एस एस ओवरलैपिंग. नेक्स्ट वन इज एस पी ओवरलैपिंग. एस पी एज यू कैन सी हियर दिस वन इज एस ऑर्बिटल. पी ऑर्बिटल का डम्बेल शेप होता है ऐसे करके गोला, ऐसे. ये जब एक एस और एक पी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो वो क्या कहलाती है, एस पी ओवरलैपिंग. देन नेक्स्ट वन इज द पी एंड पी ओवरलैपिंग. पी एंड पी दोनों पी ऑर्बिटल्स हैं, शेप से पता लग रहा है. तो जब दोनों पी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो ये कहलाती है पी पी ओवरलैपिंग या एंड टू एंड ओवरलैपिंग. नाउ पी पी ओवरलैपिंग इज ऑफ टू टाइप. फर्स्ट वन इज एंड टू हेड ओवरलैपिंग, एंड देन नेक्स्ट वन इज साइड वाइज ओवरलैपिंग. The overlapping which takes place along internucleus axis between the two p orbitals is called pp head or overlapping. Then pp sidewise overlapping किसे बोलते हैं, जब दोनों ये sides के हैं और अगर सीधे सीधे ये होते तो वो head to head कहलाती. ये sidewise overlap हो रहा है तो इसीलिए pp sidewise overlapping इसको कहते हैं. And on the basis of this overlapping, two types of bond are formed, sigma bond and पाई बॉन्ड. पी साइड वाइज ओवरलैपिंग फॉर्म पाई बॉन्ड. जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो उसमें कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. और अदर्स जितनी भी ओवरलैपिंग्स होती हैं उसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. अब सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस क्या है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है. पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है और सिग्मा बॉन्ड और बाकी ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है. नाउ हाउ कैन ओवरलैपिंग बी डन. ओवरलैपिंग इस टाइप से हो सकती है, ये कौन सी कहलाएगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग. दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल. ये बीच से कभी भी आके नहीं जुड़ता, या तो साइड से जुड़ेगा, ये जुड़ेगा भी अगर इधर से आके जुड़ रहा है तो वो साइड वाइज ओवरलैपिंग वो कहलाएगा. जैसे इसमें है ये, दिस वन इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि सेंटर से ऐसे आके ये नहीं जुड़ता है. ओके, लाइक यू कैन सी हियर इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स,
हाइड्रोजन में कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है? एस ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है। तो ये एस ऑर्बिटल किससे डिनोट कर रहे हैं अपन? सर्कल से। ये दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होती है तो कौन सी ओवरलैपिंग कहलाएगी? ये एस एस ओवरलैपिंग, क्योंकि ये भी एस फॉर्म में, ये भी एस ऑर्बिटल है, तो ये कौन सी ओवरलैपिंग कहलाएगी? एस एस ओवरलैपिंग। इनके बीच में बॉन्ड कौन सा फॉर्मेशन होगा? सिग्मा बॉन्ड। नाउ नेक्स्ट इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, यू कैन सी है ऑक्सीजन में 2s2 और 2p4 ऑर्बिटल्स है। ओके, तो यहाँ पर ये p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। p ऑर्बिटल्स में स्पेस खाली है तो p ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करेंगे। तो p ऑर्बिटल्स में जो साइड ये सीधे सीधे जो बॉन्डिंग हो रही है उसमें कौन सा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। Okay, now that's all for today's class. I hope you all have understood this. Okay, thank you.